समझना कैसे करना है। तो सबसे पहला रूल हमारा था, अब सी होने का मतलब ये नहीं कि इसमें हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन का बता दिया था मैंने आपको, सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं, है ना। तो हाइड्रोजन कैसे लगाते हैं फिर बता रहा हूँ एक बार। कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड होने चाहिए। अगर एक है इसके साथ तो इसके पास 3 हाइड्रोजन लग गए, इसके पास 1 2 3 है तो इसके पास 1 हाइड्रोजन लग गए, 4 हो जाने चाहिए। इसके पास 2 है तो 2 हाइड्रोजन हो जाने चाहिए। इसके पास 1 2 3 है तो 1 हो जाना चाहिए। इसके पास 1 2 3 है तो 1 हो जाना चाहिए। इसके पास 2 है तो, और ये इसके पास है, और इनके पास CH3 हो जाना चाहिए। इसके पास 2 है तो CH2, इसके पास CH3, इसके पास ठीक। मैं लिखूँ ना लिखूँ आपको लिख के आना है, कभी भी बिना C के H के नहीं लिखना है। मैं लिखूँ या ना लिखूँ, समझ गए। तो इस तरीके से तो पहले कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच करना है भाई, 4 हो जाने चाहिए, बॉन्ड 4 बन जाने चाहिए। अगर डबल बॉन्ड हो किसी के साथ तो भी देख लो। अब जैसे मैंने कहा भाई इसके साथ डबल बॉन्ड है, मान लो क्या लगा देगा डबल बॉन्ड में, तो क्या होता 1 2 3 4, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आता, 1 2 3 1 हाइड्रोजन आता। इस तरह चीज़ समझ लो पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है इसका ये। तो पहले तो हाइड्रोजन कितने पुट करने हैं वो लगा लो, ठीक। अब मान लो मैंने सिंगल ही बॉन्ड रखा, अभी पहले सिंगल बॉन्ड का कर रहे हैं, मैं डबल कर रहा हूँ। ये CH2 पूरा हो गया कंप्लीट हमारे पास। अब सबसे लंबी चेन ढूंढनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 की। तो आप लंबी ये वाली ले लो, या 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 की, 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5 नहीं, सबसे लंबी 7 की है, कहीं से भी गिनती कर लो, ठीक है। पार्टी कर पार्टी कर लो, हो जाएगी छोटी लंबी, ठीक है। तो जो सबसे सीधी वाली चेन है उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हम सबसे लंबी चेन मान लेंगे। सपोज मैंने कहा भाई ये नंबरिंग ऐसे 7 लंबी वाली लिखी है ना, लेने को मैं ऐसे भी ले सकता था, तो मैं क्यों लूँ, तो सीधी मिल रही है मुझे। अगर लंबी होती मेरी यहाँ पर तो एक और होता, तो फिर मैं इसको ना लेकर इसको ले लेता 8 पर, तो ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन हो जाती, समझ में आ गई बात। अब काउंटिंग करोगे कहाँ कहाँ जो इसके इस बॉक्स के बाहर है वो सब ब्रांचेज हैं, वो जितने भी ब्रांचेज होती है दोज आर कॉल्ड अल्काइल ग्रुप्स। क्या कहलाते हैं, अल्काइल ग्रुप्स। जो ब्रांच में होगा वो अल्काइल ग्रुप। 1 कार्बन है तो मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल, ये भी समझाया था मैंने कि भाई CH3 है, अगर खाली बाहर लगा हुआ तो उसको हम बोलते हैं मिथाइल, और C2H5 है, C2H5 है तो इसको हम बोलते हैं इथाइल, ठीक। अब लोएस्ट सम रूल याद रखना है, नंबरिंग करके देखी मैंने पहले, 1 2 3 4 5 6 7, तो पहले काउंटिंग करी तो कहाँ कहाँ आ रही है ब्रांच, एक तो 2 नंबर पे आ रही है, एक 4 नंबर पे आ रही है, एक 5 नंबर पे आ रही है, सबको ऐड कर दिया 11 बन गया, तो में आगे बात। अब नंबरिंग इधर से कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे से उधर से। अब देखो ये 3 नंबर पे आ रही है, फिर ये वाली 4 पे आ रही है, फिर ये वाली 6 पे आ रही है, 6 4 10 और 3 13, तो ये दिस इज रॉन्ग। आप कहाँ से काउंट करोगे, इधर से काउंट करोगे, जहाँ से सम कम हो, जहाँ से सम मिनिमम हो, सबसे कम, तो आपने इसकी काउंटिंग हटा दी, दिस इज नॉट करेक्ट, समझ में आ गई बात। इसे रफ में पेंसिल से लिख के देखो और चेक कर लो, और फिर वहीं से काउंटिंग करो। अब देखो उसके बाद ये कौन सा रूल लगता है हमारा, कि जो अल्काइल ग्रुप है वो एब्रीविएशन के हिसाब से, एब्रीविएशन क्या है उसके अल्फाबेट के हिसाब से कौन पहले आता है, तो ई पहले आता है। इथाइल कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, तो पहले देखो 5 इथाइल, ठीक। इथाइल एक ही ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, कहाँ लगे हैं, 2 4 सेकंड पर और 4th पर, डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल। और सबसे लंबी चेन कौन सी है, 7 की है, तो हम क्या लिखेंगे, F। आगे बात सुन, 2 4 डाई मिथाइल
हेप्टेन, डाइमिथाइल 5 इथाइल 2,4 डाइमिथाइल, डाई का मतलब 2 मिथाइल ग्रुप है। इससे पता चल रहा है पोजीशन, चाहे एक ही पोजीशन पर 2 ग्रुप लग रहे हो, चाहे 2-2 हो, है ना। अब ये हट के अगर मान लो बाई चांस ऐसा हो जाता, यही लगा होता, है ना, तो इसका नाम क्या हो जाता फिर 2-2, यहाँ पर ये 5 इथाइल तो रहता ही रहता, फिर होता 2-2 डाइमिथाइल हेप्टेन। अब पोजीशन सेम भी है तो भी दोनों पोजीशन का नाम लिखना है, पोजीशन लिखनी है आपने। सेकंड पे है तो 2 मिथाइल है ना, दोनों का नाम देना है। ऐसा ना हो कि सर सेकंड पे तो था ही, मैंने 2 डाइमिथाइल लिख दिया ना। 2 बार अगर पोजीशन 2 लगी हुई है तो दोनों का नाम उसको होना चाहिए। हाँ जैसे हम इसमें डाइमिथाइल ऐसे इसमें हम ऐसे भी लिख रहे हैं, 3 हमारे पास CH3 थे और एक CH2 का लगे। कहाँ बेटा दोबारा बताएगा किस जगह? एक CH3 2 है वहाँ पे, फोर्थ पे लगा दूँ, नहीं यही लगा दूँ? यहीं पे लगा है। हाँ CH3 2 है हमारे पास और एक CH3 इधर है। एक इफ आई पुट डबल बॉन्ड ऑन फर्स्ट पोजीशन तो ये हो जाएगा CH2, वहाँ पे कहाँ हाइड्रोजन नहीं ये है। हट जाएगा, है ना। पहले तो ये भी देखना होता है कि लग भी सकता है कि नहीं डबल बॉन्ड, जबरदस्ती नहीं लगाना। तो यहाँ कार्बन की 5 से 4 से ज़्यादा वैलेंसी नहीं होनी चाहिए, तो हो रही काम चल रहा है, मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। तो जब ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोने पे होते हैं फर्स्ट पोजीशन पर, तो उनको बोलते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। व्हाट आर दोस कॉल्ड? टर्मिनल होता है कोना, है ना। जैसे तुम एयरपोर्ट पर टर्मिनल में जाते हो ना, यहाँ से उड़ोगे दूसरे टर्मिनल उतर जाओगे, तो ये टर्मिनल है, स्टार्ट हुआ है यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो जहाँ पर डबल बॉन्ड पास है काउंटिंग वहीं से करनी है, बताया था ना रूल नंबर 4। जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास है नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट। और सबसे लंबी जो चेन है दैट शुड कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर सबसे लंबी कार्बन चेन में होना ही चाहिए। जैसे अब अगर मैं चाहूँ, सपोज करो ये ऐसे हो जाए, है नी? अब ये ऐसे बन गई, जैसे ये मैंने लिखा ऐसा कर दिया। ऐसे हो जाए, काउंटिंग तो बाद में सोचियो, सबसे पहले पता लंबी चेन कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट लंबी चेन। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, सबसे लंबी चेन तो 7 की बन रही है, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है उसके अंदर, है 6 में डबल बॉन्ड है 7 में नहीं है, तो 7 वाला नहीं लेना। जिसमें डबल बॉन्ड हो वो लंबी चेन लेनी है हमने। तो सबसे लंबी चेन 7 के बाद 6 वाली तो है, तो मेरी डबल बॉन्ड ये अभी भी लंबी चेन मेरी यही बनी, दिस इज माय लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन शुड कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये याद रखना। इसके बिना IUPAC नेम नहीं लिखा जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा? फिर क्या अगला रूल क्या बताया था कि काउंटिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम द एंड फ्रॉम वेयर डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज नियरेस्ट। जहाँ से डबल और ट्रिपल बॉन्ड पास है वहाँ से काउंटिंग करनी है। यहाँ लोएस्ट सम रूल खत्म हो जाता है, यहाँ पर लोएस्ट सम रूल सेकंड नंबर पे चला जाता है, ठीक है। अब ये कब लगेगा लोएस्ट सम रूल? लोएस्ट सम रूल जब लगेगा जब इधर से भी और इधर से भी डबल बॉन्ड पास हो, 2 आगे, है ना। जैसे एग्जाम में होता है, एक ऐसा बहुत एग्जाम्स में होता था कि भाई किसी बच्चे के बराबर मार्क्स आ गए PCM में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब बराबर आए। अब कैसे तय हो कि इस बच्चे को सीट मिलेगी, इस बच्चे को सीट मिलेगी? तो वो एक सब्जेक्ट की प्रेफरेंस रखते हैं हमेशा कि जिसके मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे
उसको प्रेफरेंस मिल जाएगी। 6 बराबर आए, एक बच्चे के मैथ में 75 मान लो, 100 में से एक बच्चे के आए जो है 70, और एक के 85 में फिजिक्स में आए, एक के 85 नंबर का इधर उधर हो गया 2 सब्जेक्ट। लेकिन जिस बच्चे के मैथ में प्रेफरेंस वाला सब्जेक्ट है उसमें नंबर ज़्यादा आ गए, उसको सीट मिल जाएगी दूसरे दिन। पहले से रूल्स तय होते हैं हर चीज़ के, ऐसी इसके रूल्स हैं। कि पहले रूल क्या है कि सबसे लंबी चेन जो हो उसके अंदर वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, पहली रूल। दूसरा रूल क्या है कि अगर दोनों पास पास बराबर उस पर आ जाए, यहाँ भी आ जाए, है ना, तो फिर क्या कैसे डिसाइड करेंगे? फिर लोएस्ट सम रूल लगेगा, फिर लोएस्ट सम रूल काम करेगा। भाई इधर से भी पहले नंबर पे, इधर से पहले नंबर पे आ रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं ये देखूँगा लोएस्ट सम रूल मेरा कौन से वाले पोजीशन पर फिट हो रहा है, कि भाई इधर से काउंटिंग करूँ तो हो रहा है या इधर से काउंटिंग करूँ तो हो रहा है। ठीक है, इतना डिटेल अभी इस साल तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये तुम्हारे को डाल रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में कि चला जाएगा। जो ले लेगा एक्सेप्ट कर लेगा, अच्छा नहीं तो छोड़ देना, है ना। तो अभी डबल बॉन्ड तो 2 डबल बॉन्ड तो वैसे ही नहीं है तुम्हारे, तो ज़्यादा टेंशन है बताओ, सीधे सीधे रखो। तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से, बहुत सीधा सा रूल, जहाँ डबल ट्रिपल बॉन्ड हो वहाँ से काउंटिंग। ठीक, और फिर काउंटिंग के बाद इथाइल ही पहले लिखना है, क्योंकि अल्फ़ाबेट भी भूलना नहीं है, जो पहले अल्फ़ाबेट है उसका नाम पहले। तो 2 इथाइल 3,5 डाइमिथाइल और हेप्टीन, क्या कहलाएगा? हेप्टीन, सॉरी हेक्सीन, हेक्सीन। ठीक है, क्योंकि 6 का ही है। तो आगे बात 2 इथाइल 3,5 डाइमिथाइल, और ये 6 लंबी चेन, 6 ही तो है इसमें, हेक्सीन। डबल बॉन्ड टर्मिनल पे है, कोने पे है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल हेक्सीन। तो बताया तो था, भूल गए? मैंने 2 पिछली क्लास में बताया था, उससे पिछली क्लास में बताया था। बताओ क्या बताया था? नहीं एक भव्य बताएगी क्या है, कोई मत बोलो। क्या बताया था मैंने कि अगर यहाँ की जगह यहाँ हो तो क्या होगा? क्या कुछ पता भी हाँ कुछ बताया था लेकिन ध्यान नहीं। x2, तो जब ये पोजीशन बदल लेता है, टर्मिनल की जगह नॉन टर्मिनल हो जाता है, तो फिर उसकी बॉन्ड, इसकी जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो भी दी जाती है। अगर ये यहाँ आ जाता है ना, 1 2 3 4, ठीक है, इधर CH3 हो जाता हमारे, ठीक है। तो नंबरिंग तो अभी भी मैं यहीं से करता, नंबरिंग तो अभी भी इधर से ही करता, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4 इस पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ पर 1 2 आ रहा है, यहाँ 4 पे आ रहा है, तो नंबरिंग तो मेरी इधर से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड आ गया। फिर ये देखो आप जो नंबरिंग है वो वहीं से स्टार्ट करिए, हमने हाथ कर दी। उसके बाद देखो जी पहले किसका नाम देना है, उस पोजीशन का जो ई से शुरू हो रहा है, इथाइल, तो 2 इथाइल। फिर ये 3,5 डाइमिथाइल, ये भी ठीक है सर। ये डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है सर? 2 नंबर पे आ रहा है, 2 के सामने मतलब 2 नंबर पर आ रहा है, तो हेक्स 2। तो अगर डबल बॉन्ड टर्मिनल नहीं है, नॉन टर्मिनल आगे चला गया कहीं पे बीच पोजीशन में, तो उसकी पोजीशन ढूंढ लो, कौन सी पोजीशन पे आ रहा है वो नाम लिख दो उसके। सर लॉन्गेस्ट चेन बदल जाएंगे, कैसे बदली बता? ये 1 2 3 4। हाँ बिल्कुल, देख कितने समझदार, देखा हमने गलती कर दी, इसने पकड़ लिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ही बदल गई, क्या कमाल की बात बताई, वेरी गुड। तो लॉन्गेस्ट चेन कैसे बदल गई भाई? अब तो इधर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 की हो गई, तो इसे छोड़ दो, तो नाम ही बदल गया, बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है, ये तुम्हें मजाक बात नहीं किया। डबल बॉन्ड का नंबर बढ़ जाएगा। हाँ तो बढ़ जाओ, कुछ भी बढ़ जाओ, उसमें क्या लेना देना भाई? डबल बॉन्ड का नंबर बढ़ो घटो उससे कोई नहीं। हमारा रूल पहला क्या कहता है कि जो लॉन्गेस्ट चेन है दैट शुड कंटेन डबल बॉन्ड, तो साथ में आ रही है ना डबल बॉन्ड आ गया, वो तो मैंने स्पेशल करके तुम्हारे को इसलिए लिखा था यहाँ पे ताकि 7 और 6 का डिफरेंस बता सकूँ। तो अब मैंने उठा के इसको यहाँ लिख दिया, अगर यहाँ लिख दिया तो अभी लॉन्गेस्ट चेन कहाँ रहेगी? अब तो ये लंबी वाली चेन में आ गया डबल बॉन्ड,
अब उसकी पोजीशन बाद में सोचेंगे। अब देखो कहाँ से पास पड़ रहा है, 1 2 3 4, 4 के आगे आ रहा है ना, फोर्थ पोजीशन है नहीं, 1 2 3 के आगे आ रहा है, तो यहीं से काउंटिंग करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हाँ क्या नहीं समझ में आया? लोएस्ट तो बाद में बात करेंगे, लोएस्ट की बात नहीं करेंगे। अभी मैं क्या कहा था, सबसे लंबी चेन ढूंढना, और सबसे लंबी चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। देखो सबसे लंबी चेन 7 की है, इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है जी डबल बॉन्ड। अब काउंटिंग कहाँ से शुरू करूँगा, जहाँ से डबल बॉन्ड पास होगा मेरा, तो डबल बॉन्ड यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ। देखो इधर से चौथे नंबर पे आता है, इधर से तीसरे नंबर पे आएगा, है ना। इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि मैं अगर इसको पकड़कर ऐसे सीधा कर दूँ, अगर ये रस्सी ऐसे लटक रही है तो मैंने इसको क्यों कर देंगे, तो कैसे बनेगा, ये CH3 तो ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ ऐसे चला जाएगा ना, और ये सीधे हो जाएंगे CH2 CH3 हो जाएंगे कि नहीं, ऐसे बन गया ना। रस्सी को खींचोगे तो क्या होगा, खिंच जाएगी तो तन जाएगा सीधा यूं, लंबी हो गई चेन सातों के साथ। अब जो सीधी थी वो खिंच के क्या होगा, वो सीधा होगा, ऐसे कैसे हो जाएगी, ऐसी हुआ ना, ये ऐसे थी, इसको मैंने सीधा कर दिया, ऐसे करोगे तो जो यहाँ पे थी चीज वो ऊपर चली जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री तो मैं इसको सीधा करा तो 90 डिग्री ये घूम जाएगा, ऐसे समझ बात समझ में आई। अब इसका नाम क्या होगा जी, हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से C पास हो, 1 2 डबल बॉन्ड पास हो, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। इधर से करूँगा तो 1 2 3 4 चौथे पे आ रहा है, तो इधर से नहीं करना, उधर से ही करना, ठीक। अब काउंटिंग करो, सारे के सारे मिथाइल ग्रुप है, अब इथाइल ग्रुप नहीं है, देखो इथाइल ग्रुप दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, एक भी लटका हुआ इथाइल ग्रुप नहीं है, तो आपके पास 1 2 3 हो गए, तो 3 4 6, 3 4 6 ट्राई मिथाइल, ये भी मुझे ले रहा था, और ये हो गया, आगे बेटा आजा, हेप्टीन, कोई बात नहीं, हेप्ट 3 क्या हो जाएगा, 3 4 6 3 4 6 ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल ग्रुप लग रहे, और हेप्ट मतलब 7, और क्योंकि थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए थर्ड यहाँ लिखा, पहले इन से पहले 3 लिखा, हेप्ट 3 समझ में आ गई बात। कहाँ पे आ रहा है CH3, कहाँ आ रहा है CH3, मेरे को तो दिख नहीं रहा CH3 तो इधर भी आ रहा है, तो लंबी चेन है बेटा, उसको थोड़ी काउंट करेगी। लंबी चेन के बाहर जो इस बॉक्स के बाहर गया वो है तुम्हारा ब्रांच, वही मिथाइल है बस, वही इथाइल है बस, बाकी कहीं CH3 याद करो हमें कोई मतलब नहीं। लंबी चेन में CH3 तो लंबी चेन में काउंट हो गया ना वो, तो उसको क्यों काउंट करूँ, इसको काउंट जो लटक रहे हैं बस बाहर है, वही ब्रांच है, जो इस बॉक्स के बाहर हैं वही आपकी ब्रांचेस हैं, बाकी कोई भी ब्रांच नहीं। आगे बात समझ में क्लियर है सबको, अच्छे समझ में आ गया। एक इसको लिख लो कॉपी के अंदर, तो बोल जाओगे, एग्जाम्पल लिखते जाओगे कि बोलो तो मैं बताऊँ। बात नहीं करो, बात नहीं करनी है। 2 4 5 पहले तो ये लिखो, 2 4 5 ट्राई मिथाइल, 7 का है, हेप्ट तो आएगा ही आएगा, 7 कार्बन है तो हेप्ट तो आएगा ही आएगा। अब क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो हेप्ट 1 4, हेप्ट के बाद लिखो 1 4 डाई, अब डाई क्यों लिखा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, तो इन के सामने डाई लिखा ना, इन के सामने डाई लिखा, तो इसका मतलब इन 2 है, इन 2 है मतलब 2 डबल बॉन्ड है, उनकी पोजीशन थी पहली पोजीशन और चौथी पोजीशन पर है वो डबल बॉन्ड। सिंपल है यार, तुम समझोगे तो कंफ्यूज होगा मत समझो, ये समझो कि कहाँ पर पोजीशन पे आ रहा है। हेप्ट तो पता है भाई 7 है, ये पक्का है। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, तो फर्स्ट पे है या फोर्थ पे है, वो लिख दिया।
अब क्योंकि दो हैं और डबल बॉन्ड है तो डाई, अगर ये ट्रिपल हो तो डाई वाइन लिख देते। हाँ, उसमें भी एक और रूल होता है, वो अभी मेरे दिमाग से उड़ रहा हुआ है क्या होता है, उसमें कुछ हट जाता था, ये पता नहीं क्या से बोल रहे थे, पढ़ा था नहीं ना 11th क्लास में, ध्यान से पढ़ा। इसको डबल बॉन्ड को समझ लो, टू हैव टू 1,4 डाई ई, समझ में आ गई बात? ये तुम्हारे स्कूल में कोई नहीं कराएगा, तुम्हें कोई भी नहीं कराएगा, बोर्ड में भी नहीं आएंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। जो तुम संडे की क्लास मानते हो ना, ये वो संडे की क्लास है, समझ में आ रही मेरी बात? तो जो ये बच्चा पढ़ना चाह रहा है वो पढ़ लो, बाकी जितना आएगा उतना भी बता दूंगा आपके भाई, ये आएगा अभी जैसे आइसोमर कराऊंगा अभी, वो आएंगे एग्जाम में। हाँ, ये सब आएंगे, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो चीटी बराबर नहीं करा था। इतना मोटी बुक है, उसमें से इतना बड़ा पार्ट जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है? तो अभी तो बहुत कुछ पढ़ोगे बेटा, टक टक नहीं करो, समझ में आ गया सबको? इसकी नंबरिंग ऐसे हो, डबल बॉन्ड अगर आ जाए। अभी तो 11th क्लास में बता तो रहा था मैं, 14-15 फंक्शनल ग्रुप्स हैं हमारे कोर्स में, उनकी एक प्रेफरेंस टेबल बनाएंगे कि भाई इसके ऊपर ये प्रेफरेंस है, इसके ऊपर इसकी प्रेफरेंस है, अगर ये 2 आ जाए या 3 आ जाए तो पहले किसको लेंगे। फंक्शन ग्रुप का नाम भी बदल देते हैं वो भी, कि अगर इसके साथ ये आ गया तो इसका नाम बदल के ये हो जाएगा। ऐसा इतना बड़ा ग्रुप्स की पूरे टेबल समझा रहे हैं, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, अभी फिलहाल के उसमें रहो, प्रेजेंट में रहना चाहिए आदमी को, है ना? आगे फ्यूचर में जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। टाइम मशीन नहीं है तुम्हारे पास, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, इधर ध्यान दो, ठीक है? अब इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं, हम कर रहे हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स ये सब कुछ आएगा तुम्हारे कोर्स में, है ही आइसोमर्स क्या होते हैं? Those carbon compounds having same molecular formula but different structure formula, लिख लो। Those organic compounds, अच्छा बहुत बढ़िया, those organic compounds having same molecular formula, कोई नहीं हाइड्रोकार्बन लिख ले, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख ले, कुछ भी लिख ले, ऑर्गेनिक ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हाइड्रोकार्बन के अलावा भी आइसोमर्स होते हैं। तुम ऐसे लिखो, those organic compounds having same molecular formula but different structural formula, ठीक है? are called but different structural formula, structural अलग हो और molecular formula same हो, ठीक है? इसका एक एग्जांपल छोटा सा तुम्हारे को दे देता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा ब्यूटेन, ध्यान से देखना उसको। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10, ये कहलाता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, होता है ना? दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बैठो, कैसे गिरा? तो ब्यूटेन बेटा इधर ध्यान, तो C4 एक तो ये होगा इसका स्ट्रक्चर, CH3 CH2 CH2 CH2, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा, है ना जी? अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हिसाब से ठीक हो गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं C यहाँ लगा दूँ, काउंट करो हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो यही है, लेकिन स्ट्रक्चर तो दूसरा हो गया। इसका नाम क्या था? ब्यूटेन। इसका नाम क्या था? ब्यूटेन। इसका क्या नाम हो गया बताओ? अगर तुम्हें कुछ भी समझ में आया आईपीसी नेम में तो इसका नाम बता दो, सिंपलेस्ट है ये नीचे लिखा है जो अपनी अपनी कॉपी में लिखो, अपनी अपनी कॉपी में लिखो क्या नाम होगा इसका, अपने आप लिखो इसका नाम क्या होना चाहिए अपनी कॉपी में, किसी को देखना नहीं है। अपनी कॉपी में तुम्हें समझ में आएगा कि हमें क्या समझ में आया। नॉर्मल ब्यूटेन एक हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन जो ये तुमने ऐसे लिखा 4 कार्बन CH3 CH2
CH2 CH3, इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन, या बहुत बार इसको एन ब्यूटेन ही बोल देते हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, सिंपल वाला स्ट्रेट चेन। दूसरा मैंने बताया भाई ये कार्बन है, एक कार्बन यहाँ लगा दिया, 4 कार्बन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि 4 कार्बन ही सिंगल बॉन्ड से जुड़े होने चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। तो बाकी लगा लो यहाँ पर CH3, यहाँ एक H लगेगा, यहाँ CH3 लगेगा, यहाँ CH3 लगेगा। तो इसका नाम क्या होगा, ये आपको बता दिया मैंने, सबसे लंबी चेन ढूंढ ली तो 2 मिथाइल, और प्रोपेन सबसे लंबी चेन का नाम सबसे लास्ट में 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन। कौन से नंबर पर फंक्शन को लटक रहा है ये, सॉरी जो वो है ये ब्रांच किस पे है, सेकंड नंबर पर, तो यहाँ ब्रांचिंग पहले ब्रांच लिखनी है 2 मिथाइल प्रोपेन। ये तो हो गए ब्यूटेन के 2 आइसोमर। अब मैं लिखूँ पेंटेन के, अगर पेंटेन हो तो C5H12, फॉर्मूला क्या होता था CnH2n+2, ये अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है, ये लिखवाया था मैंने। अब पेंटेन के कितने आइसोमर होंगे भाई, 1 2 3 4 5, एक तो ये होंगे, मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ, तुम लगाते रहे। एक तो ये होगा नॉर्मल पेंटेन, दूसरा क्या होगा देखना एक बार। अब 4 कार 5, सबसे लंबी चेन में 5 आ गए, सबसे लंबी चेन में अब इसके अलावा 5 नहीं आ सकते, है ना, क्यों, क्योंकि एक कार्बन को उठा के दूसरी पोजीशन पे लगाना पड़ेगा। तो टोटल 5 बनाने मेरे को, पूरे 5 है, 1 2 3 4 5। अब इस लंबी चेन में कार्बन और कहीं फिट नहीं हो सकता, लॉन्गेस्ट चेन 5 की केवल एक ही बनेगी। फिर अगली वाली चेन बनेगी 4 कार्बन वाली, तो 4 कार्बन बनेगी, तो कार्बन जो तुमने निकाला यहाँ से वो कौन सी पोजीशन पे डाल सकते हो आप, इस पोजीशन पे डाल सकते हो, यहाँ डालना नहीं, यहाँ डालना नहीं, है ना, क्योंकि कोने पे जाते ही वो टर्मिनल ब्रांचिंग खत्म हो जाती है, ब्रांच नहीं होती। तो हम सेकंड पोजीशन पे ला सकते हैं 1 2 3 4, कहाँ से नज़दीक है वहाँ से नंबरिंग करो, जहाँ से ये ब्रांच नज़दीक है वहाँ से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 सेकंड। तो सेकंड पे क्या आ रहा है जी, मिथाइल, मतलब कि 2 मिथाइल और 1 2 3 4 कार्बन के ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, डबल की तो कर ही नहीं, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और कुछ हो सकता है क्या 4 कार्बन का, बताओ। अब इस कार्बन को उठा के मैं यहाँ लगा दूँ क्या, अगर यहाँ लगा दिया तो यहाँ से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जहाँ से ब्रांच नज़दीक हो। तो इसलिए ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, तो इसलिए 4 कार्बन का कोई भी और कंपाउंड नहीं बन सकता, 4 कार्बन का कोई भी कंपाउंड नहीं बन सकता। भाई 2 ही पोजीशन बनती है ना, इस कार्बन को निकाल कर उठाकर ब्रांच बनाने के लिए, या तो 2 पोजीशन है या 3 पोजीशन है। अगर मैं दूसरी में लगा दूंगा तो भी 2 मिथाइल ब्यूटेन, अगर मैं इधर लगा दूंगा जो कि तुम्हें दिख रही है तीसरी, पर काउंटिंग कहाँ से शुरू करूँगा, जहाँ से ब्रांच पास हो। तो इसका और इसका नाम सेम, इसका और इसका नाम सेम है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल। इसका मतलब 4 कार्बन की कोई लॉन्गेस्ट चेन और नहीं बन सकती। तो अब उससे नीचे पे आ जाओ, तो इसका मतलब ब्यूटेन के बाद क्या आता है, प्रोपेन। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन वाली, तो 3 कार्बन में 2 और कहाँ जाएंगे जी, एक यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा, है ना। भाई 5 ही होने चाहिए ना कार्बन, तो टोटल 5 होने चाहिए। तो आपके पास 5 का बना लिया, 4 का पॉसिबिलिटीज ढूंढ ली, फिर आ गए हम 3 वाले। तो अब इसका नाम क्या होगा जी, ये भी CH3 है, ये भी CH3, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 3 की। ऐसे काउंट करोगे तो भी 3, ऐसे काउंट करोगे तो भी 3, ऐसे काउंट करोगे तो भी 3। तो लंबी चेन हमारी कितने की होगी, 3 कार्बन। तो जो इस डब्बे के बाहर है वो ब्रांच, तो पहले उस ब्रांच का नाम, इधर से काउंट करूंगा तो भी 2 2 पे आ रहा है, इधर से काउंट करूंगा तो भी 2 2 पे आ रहा है। तो इसका नाम क्या होगा, 2 2 डाइमिथाइल, मिथाइल नहीं, 2 2 डाइमिथाइल और 1 2 3 प्रोपेन। इसका नाम 2 2 डाइमिथाइल, ठीक है। तो 2 2 डाइमिथाइल। अब इस पेंटेन के सिर्फ 3 ही आइसोमर बन सकते। अब लिखूँ हेक्सेन, तो हेक्सेन के कितने आइसोमर बन सकते हैं, बताओ मुझे, हेक्सेन करो अपने आप बताओ, हेक्सेन के कितने कार्बन बनेंगे, वो ये आइसोमर बनेंगे। पहले तो तुम सिंपल बना लो, नाम बाद में करेंगे।
पहले तुम पॉसिबिलिटीज लगा लो कि क्या क्या हो सकती है, कितने आइसोमर बन सकते हैं हेक्सेन के, वो बनाओ पहले 6 कार्बन वाले, फिर 5 वाले, फिर 4 वाले, फिर 3 वाले, फिर जो भी बनते हो वो बनाओ। 3 के बने ना बने कोई बात नहीं, 4 तक बने तो भी ठीक, तो 3 तक बन रहे हो तो भी ठीक। बनाओ अपनी अपनी कॉपी में, दूसरी कॉपी में नहीं जाना। तीन बने और बनेंगे, इनके अलावा दो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, अगला पेज खोल, उस पर देख जाके क्या बने। 4 बने, 5 बने, 3 बने, 6 बने, तुम अपनी तरफ से जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो लगा दो, जिसमें जितना दिमाग उतने हिसाब से बन जाएंगे। आसान है ना, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया, औरों को समझ में आया, तुझे क्यों नहीं आया समझ? तुझे भी तो आना चाहिए ना, ये 6 बना के बैठा है, वो 5 बना के बैठा है, वो क्या कर रहे हैं? सर 2 बैठ गए, 2 तो उसने बना लिए। ऐसा ही करना इधर ध्यान दो। और मतलब कौन सा कार्बन बन सकता है? ये 5 में और कुछ बनता है? 5 में एक ही बनेगा, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, इधर चला गया तो फिर सेकंड पे आ जाएगा। 4 वाले इसके बाद या तो सेकंड थर्ड पे होगा या सेकंड पे होगा। हाँ जी बोलो। ऐसे डबल कार्बन्स लगाते हैं ऊपर नीचे, तो ये सबसे पोलर में भी लग सकता है। जैसे बता मैं तो कैसे डबल कार्बन? अगर नीचे लगाते हैं, नीचे सी नीचे करके खोले में, तो वो ऐसे बन सकता है, लेकिन अगर हम ऐसे ऊपर उधर लगाए नहीं समझ में आया, बना के दिखा, बना के दिखा के सर यहाँ पे बना दूँ तो क्या होगा फिर उसका, फिर बताऊँगा। काउंटिंग करते हैं तो अब इसको मैं यहाँ नहीं लगा सकता, ये नहीं कि यहाँ लिख दो 4 मिथाइल पेंटेन, नहीं, अगर यहाँ लगा दोगे तो ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा। तो इसलिए नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से ब्रांच पास, अगर एक ही ब्रांच है, और अगर एक से ज़्यादा ब्रांच है तो मैंने लोएस्ट सम रूल बता दिया तुम्हें। ब्रांचिंग का पोजीशनिंग देख लो, जिसका सम सबका पोजीशंस का कम हो वो लेना है। तो ये हो गया आपके पास 3 मिथाइल पेंटेन। 5 का और कुछ नहीं बन सकता, यहाँ लगा नहीं सकता मैं कुछ भी, इन 3 पोजीशन पर ही लग सकता था, 2 पे लगा दिया मैंने, तीसरी पे जाते ही फिर सेकंड हो जाएगा। तो अब इसका मतलब 4 कार्बन वाली बनेगी। इसके बाद अगला पोजीशन क्या आएगी? लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन। तो जब 4 कार्बन में ले लिया मैंने, ऐसे लिख लिया, अब 2 कार्बन बचे, 2 कार्बन यहाँ नहीं लग सकते, यहाँ नहीं लग सकते,
फिर 6 की हो जाएगी, तो बीच में लग रहे हैं। तो एक कार्बन यहाँ लगा दिया, एक कार्बन यहाँ लगा दिया, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं दोनों कार्बन एक ही कार्बन पे लगा दूँ सेकंड नंबर पे, हाँ वो बन गई। तो 2 बन जाएगा। या इस दोनों कार्बन को यहाँ से हटाओ, यहाँ लगा लो, एक ही बात है। इधर लगा लो तो इधर लगा लो, क्योंकि काउंटिंग वहीं से शुरू हो जाएगी जहाँ से ब्रांचिंग पास हो। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 3 3 सेकेंड पोजीशन पे है और थर्ड पे है। 2 3 डाइमिथाइल और 1 2 3 4, तो ये हो गया जी ब्यूटेन। डंडा ना वही मारूंगा बट पे, समझ में आ रही है? क्लास में तमीज से बैठा कर और पढ़ता है ना, सीरियसली पढ़ा कर, दूसरों को डिस्ट्रैक्ट मत करा कर। कई बार कह चुका हूँ तेरे को मैं, ब्यूटेन बोला था ना मैंने। इसके बाद एक ये कौन सा हो गया? 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, यहाँ डैश। तो 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इसके 5 आइसोमर बन सकते हैं एक्सेल के। जल्दी बना लो फटाफट इसको बनाने, और नाम लिखो सीधे दूसरे। एक मैं पहले कर दूं कंप्लीट, उसके बाद ये सब यहाँ तक पॉसिबल है। फिर आ जाओ आप 1 2 3 4 5, इस पर 2 कार्बन लगा दो, लगा सकता हूँ। जैसे सेकंड पोजीशन पे 2 कार्बन लगे थे, थर्ड पोजीशन पे 2 कार्बन लग सकते हैं। देख लो एक बार, ठीक, तो 7 हो गए, 7 कार्बन हो गए। इसके अलावा और कुछ हो सकता है? नहीं, अभी 5 कार्बन की बात कर रहा हूँ। 5 कार्बन वाला कोई और हो सकता है? नहीं। 5 कार्बन कोई और बना सकते हो? नहीं बना सकते। 4 कार्बन वाले 1 2 3 4, अब 3 बनाना। एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, बना? और कुछ बन सकता है? और कुछ नहीं बन सकता। होना 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, 4 कार्बन की, उससे ज़्यादा की मत बना देना। कभी यहाँ सर इस पे लटका दिया मैंने तो कार्बन एक और, सर मैंने तो यहाँ लगा दिया, तो ये 5 की हो जाएगी। फिर 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ नहीं लगा सकता, इसको यहीं लगाना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट चेन शुड कंटेन 4 कार्बन एटम्स, 5 की नहीं होनी चाहिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा हूँ तुम्हें, ये जो पजल बनाते हो ना बचपन में, वही है। यहाँ से जोड़ो यहाँ भी लग सकती है, यहाँ जोड़ो यहाँ लग सकती है। बताओ कहाँ लगाऊँ? 7 ही चाहिए ना, 7 के अलावा 8 नहीं कर सकता, तो और सी कहाँ लगाऊँ? और है ही नहीं सी, खत्म हो चुके सी। हाँ बोलो, इसका नाम हो गया जी 2-मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। अब ये तीसरी पोजीशन में पहुंच गया, तो बोलो नहीं, मैं अपना बता दूं, 3-मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। अब ये 2 पर सेकंड पोजीशन पर 2 कार्बन है, तो 2 मिथाइल ग्रुप लगे सेकंड पोजीशन पर, 2 डाइमिथाइल। अब ये 5 कार्बन की चेन होगी, पेंटेन। ये 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, 2 3 डाइमिथाइल। अब ये 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ जो 3 3 डाइमिथाइल, अभी भी पेंटेन, अभी 5 कार्बन की तो है ये लंबी चेन, ये भी 5 कार्बन की तो, ये भी 5 कार्बन की, तो जो लटक रहे हैं बाहर वो इनकी ब्रांच, जो बाहर है वो उनकी ब्रांच। ये सेकंड पोजीशन पर 2 ब्रांच है, CH3 CH3, तो इसलिए 2 2 डाइमिथाइल लिखा। एक सी ब्रांच है इसलिए डाइमिथाइल, ये भी एक सी है तो 2 3 डाइमिथाइल, ये 2 4 डाइमिथाइल।
जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है सारी 3,3 डाइमिथाइल। अब पेंटेन की और कुछ नहीं हो सकता। हाँ क्या बेटा? नहीं नहीं, ये तो लास्ट वाला है ना, अभी नहीं, अभी पेंटेन में और कुछ नहीं हो सकता है। अब इसमें क्या हो सकता है, यहाँ से काउंटिंग करो 1 2 3 4, तो 2 2 3, इधर से मत करना काउंटिंग, कभी 2 3 3 कर दो। देखो 2 3 3 करी तो ये बड़ा हो गया ना, ये कितना है 7, ये कितना है 8, जोड़ दो इनको 4 और 3 7, 3 और 3 6 2 8, तो ये नहीं लेनी काउंटिंग, कहाँ से होगी यहाँ से, तो लोएस्ट काउंट करना है, लोएस्ट सम रूट। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या लगा है सेकंड में 2 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो ट्राई मिथाइल और लॉन्गेस्ट चेन 4 की है, तो इसलिए 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। अब 8 से ज़्यादा कोई और हो तो ढूंढो, हो सकता है क्या? उस पर डाल दे बेटा ग्रुप टेस्ट। साइकिल बन गई ना, साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही यहाँ पर साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो पेंटेन, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2, साइक्लो हेक्सेन। अब इसमें आप देखो कि जो नॉर्मल प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, पेंटेन हेक्सेन होता है, उससे 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। देखो इसमें प्रोपेन में कितने होने चाहिए थे, ये होता C3H8 होता, यहाँ कितने C3H6, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो प्रोपीन के जैसा है, अल्कीन जैसा है। इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का जो अल्केन्स है, साइक्लिक अल्केन्स जो हैं, उनका जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n है, जो कि अल्कीन्स का हुआ करता था। मैंने अल्केन अल्कीन अल्काइन के 3 जनरल फॉर्मूले आपको लिखवाए थे, 3 थे ना, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n+, ये अल्केन का, ये अल्कीन का, ये अल्काइन का, तो इसका और इसका मैच करता है। इसमें भी 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, जैसे उसमें हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, इसमें हाइड्रोजन कम हो जाते हैं क्योंकि ये आपस में जुड़ जाता है, तो 2 बॉन्ड कम बनते हैं, है ना। ऐसे जो हाइड्रोजन थे वो ऐसे बनता ना हाइड्रोजन, अब इसको मैंने जोड़ दिया ऐसे, तो इसमें जो हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा ले रखा, अब इनमें आपस में एक बॉन्ड बन जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे। चीज़ को समझ रहा, जो समझा रहा हूँ। देखो अगर ऐसे लिखा है मैंने, और अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूँ, मतलब इसको ऐसे लिख दूँ नीचे, ऐसे और ऐसे, कोई फर्क पड़ा? इसमें और इसमें कोई अंतर है? बताओ, इसमें और इसमें कोई अंतर है? कोई अंतर है? कहाँ है साइक्लो? नहीं है साइक्लो। मैं कह रहा हूँ इस प्रोपेन में और इस प्रोपेन में कुछ अंतर है क्या? नहीं, कोई अंतर नहीं। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इस हाइड्रोजन 3 है ना, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, है ना, ऐसे ही थे ना। अब मैंने क्या करा, इस हाइड्रोजन को हटा के इनका आपस में शेयरिंग करा दी, इनकी शेयरिंग करा दी, तो एक हाइड्रोजन इस काट गया, एक हाइड्रोजन दूसरे वाले काट गया, तो आपस में शेयरिंग हो गई। भाई इसके पास क्या था, देखो ये कार्बन ऐसा था, 3 कार्बन थे ना, एक कार्बन, सॉरी एक कार्बन लिखा है, एक कार्बन, ध्यान से समझना। 4 कार्बन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ऐसे होते हैं 3 कार्बन,
अब इनको आपस में बॉन्डिंग करनी है। इसके कितने में वो हैं पड़ोसी, एक ये है और एक ये है। तो ये एक इससे शेयर कर सकता है, एक इससे शेयर कर सकता है कि नहीं? तो एक एक पड़ोसी से ले सकता है। बाकी दो बचे जो है वो किससे लेगा, हाइड्रोजन से ले लेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 हो जाएंगे कि नहीं? इस कार्बन के पास अपने पड़ोसियों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अपने पड़ोसियों से ही शेयरिंग कर सकता है कोई भी आदमी, ठीक है? अपने पड़ोसी से। इसका पड़ोसी कौन है? ये रहा। इसका पड़ोसी कौन है? ये रहा। इसका और पड़ोसी कौन है? ये रहा। इसका पड़ोसी कौन है? ये रहा। अपने नेबर से लेगा ना, जो बिल्कुल टच है उससे, वही उसका नेबर है। तो एक एक इससे सबसे ले लिया, तो कार्बन के पूरे हो गए। इस हाइड्रोजन ने पूरे कर लिए, इस हाइड्रोजन ने पूरे कर लिए, हाइड्रोजन पूरे हो। अब क्या होगा? ये कार्बन है, ये कार्बन क्या करेगा? एक तो इससे ले लेगा, एक हाइड्रोजन से ले लेगा, 2 हाइड्रोजन, तो 2 4 6, ठीक है? एक इसका लेगा, ये यहाँ शेयर करेगा, और एक इसका शेयर करेगा। ध्यान से देखना क्या क्या कर रहा हूँ, और दिमाग के अंदर एक ब्लॉक मत बनाना है, तो समझ में नहीं आ रहा, पूछ लेना नहीं समझ में आ रहा। कार्बन अपने पड़ोसियों से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसका कार्बन का पड़ोसी ये रहा, क्योंकि इसने इससे शेयर करा है, तो ये इससे शेयर करेगा। बॉन्ड जब ही बनता है, ये नहीं कि एक तरफ से इससे शेयरिंग कर ली, दूसरे से शेयरिंग ही नहीं करी, ठीक है? वो भी एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन वो बाद में समझाऊंगा, अब तुम्हारे कोर्स में रहेगी। तो ये हो गया जी, इस कार्बन ने किससे लेना है? एक इससे हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, एक ये पड़ोसी। तो ये क्या करेगा? ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। 8 पूरे हो गए, 2 4 6 हो गए, 8 पूरे कार्बन के। हाइड्रोजन के पूरे हो गए। अब इस कार्बन के पूरे कराने, तो ये क्या करेगा जी? इसका ये रहा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन किससे शेयर करेगा जी? इससे शेयर करेगा एक, और एक इससे शेयर करेगा, और 2 हाइड्रोजन पड़े इसके यहाँ। इसके साथ 2, इसके साथ 2, ये बॉन्ड बना, एक ये बॉन्ड बना, ये इसमें शेयर कर लिए, हाइड्रोजन के ही पूरे हो गए। अब कार्बन के इस सर्कल में देखो 8 बन रहे हैं, 2 4 6 बन गए। ये इस तरह से साइक्लिक वो बनता है, कोई भी अल्कीन साइक्लिक। अब अगर मैं ये बॉन्ड ना बनाता आपस में, अगर मैं ये बॉन्ड ना बनाता, ठीक है, मैंने इनमें आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं कराई, तो कहाँ से पूरे करता फिर भाई? है ना? इसके पास 4 कार्बन है, तो इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, इसके पास भी 4 है ना? इसके पास भी 4 है। मैं नहीं चाह रहा कि इनको इस आपस में शेयर करूँ, जैसा कि स्ट्रेट चेन में होता है ना? अगर ये ऐसे होता तो क्या करता? एक हाइड्रोजन यहाँ लगाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, ऐसे यहाँ लगाता। तो क्या होता? इस कार्बन के पास 2 4 6 और 8। जब तक घर पे जाके ट्राई नहीं करोगे, जब तक समझ में नहीं आएंगी चीजें। अब इनमें आपस में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, बीच में कौन फंस गया? हाइड्रोजन। अब कार्बन को और किसी की जरूरत नहीं है, उसने हाइड्रोजन से ले लिया। भाई पड़ोसी कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं तेरा कोई पड़ोसी बनाऊंगा, मैं तो इस वाले को बना लेता हूँ पड़ोसी, दूसरा वाला आ गया, मैंने जब सेटिंग कर लिया अपने पड़ोस में, एक और बसा दिए। ऐसे ही इस कार्बन का देखो, इस कार्बन ने 8 पूरे कर लिए 2 4 6 8,
इस हाइड्रोजन ने पूरे कर लिए पूरे, इस कार्बन ने भी पूरे कर लिए इसके भी बन गए। अब लग रही ना बिल्ली बैठी हुई, मेरे जैसा लग रहा है बिलोटा। एक मिनट रुको, पहले ही कर लो। तो 24th टर्म is twice its 10th term, है ना? ऐसा दे रखा है, मतलब A24 is twice A10, ऐसा दे रखा है, गिवन है। आपको शो करना है, you have to show that 72nd term is 4 times 15th term, ऐसा शो करना है, ठीक है? ये दे दो। A24 है A प्लस 23D और ये है A प्लस 90। बेटा तुमने तो कर ली है ना, तुम्हें दे दिया तो होमवर्क मैंने। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो A = 5D हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब जो आपको शो करना है, A72 हो गया, A72 हो गया, A प्लस 71D, A की जगह 5D डाल दो तो 76D हो गया। और A15 क्या हो गया? A प्लस 14D। बेटा क्वेश्चन में लगाइए, 14 कहाँ से लाया? 24 था सर, वो 20 ऐसे कुछ था। यहाँ 15 नहीं हो सकता, 25 हो गए, 25 हो गए। 20 कहाँ से उतारा? हैं? एक मिनट रुक जाओ। 24th टर्म क्वेश्चन तो देखिए, ये 15th टर्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। देखो इसको याद रखो, नहीं हो सकता है ना, हो तो गया। अरे क्या कर रहे हो यार, मैं भी कर। इसे देखो 5D प्लस 14D, ये हो गया जी 19D। तो 19 4 से 76 होता है। इसको ऐसे लिखो 4 टाइम्स 19D। इस 19D की जगह क्या लिख दोगे? A15 हो तो गया। ठीक है? और अगर तुम्हें ऐसे ना समझ में आता हो, देखो ध्यान से इस बात, इधर देख लो बेटे पर। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा टाइम कितने टाइम्स है, तो दोनों को डिवाइड कर लो। देखो A72 अपॉन A15, ये 76D है, ये 19D। 4 टाइम्स हो गया। A72 कितना हो गया? 4 टाइम्स A15। ऐसे ठीक है? सर जो आपने क्वेश्चन कराया ना पीछे, उनमें से एक मिनट आओ। आगे पीछे नहीं कर सकते। अब तुम्हारी मर्जी है, याद कर इधर देख लो, इधर छोड़ दो। या तो ये सबसे बड़ा होगा, ये सबसे छोटा होगा। भाई एपी कैसी होती है? या तो बढ़ती होती है, घटती होती है, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो ये तो सबसे बड़ा ही होगा, सब छोटा ही होगा। ये सबसे बड़ा ही होगा, सब छोटा ही होगा। ऐसे होगा ना? तो उसने बोला पहले तो सबका नंबर होगा एडिशन, सम। ये कितना है? 50। तो 4A50 आ गया। ये कितना आ गया? 50/4, मतलब 25/2। एक तो ये आ गया। अब उसने कहा है ग्रेटेस्ट मान लो, इसको ग्रेटेस्ट मान लिया, मैंने इसे स्मॉलेस्ट मान लिया। तो ग्रेटेस्ट नंबर मतलब A-3D इज 4 टाइम्स द लीस्ट। ठीक? तो ये आ गया A-3D इज इक्वल टू 4A प्लस 12D। इसको इधर ले, इसको इधर ले, तो ये हो जाएगा 3A, इधर जाएगा 3 हो जाएगा, इधर आ गए -15D हो जाएगा, मतलब A इज इक्वल टू -5D। ठीक है? A इज इक्वल टू -5D। A की वैल्यू है, डाल दो 25/2 इज इक्वल टू -5D। तो 5 से 25, D कितना आ गया? -5D। A आ गया आपका 25/2। आपको 4 नंबर तो निकालने, इसमें डाल दे एक करके। A डाल 25/2 -3 × D कितना है? -5/2। फिर अगले वाले में क्या है? 25/2 -5/2। फिर अगले वाला क्या है? 25/2 प्लस -5/2। अगले वाला कितना है? 25/2 प्लस 3 × -5/2। ऐसे होगा ना? अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस,
तो 25/2 प्लस 15/2, ये कितना हो गया 25/2 प्लस 5/2, ये कितना हो गया 25/2 माइनस 5/2, ये कितना हो गया 25/2 माइनस 15/2, ये हो गया। कौन बोला, क्यों बोली? नहीं मैं अभी नहीं बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाना, कंप्लीट कर लो उसके बाद पूछा कर। तो ये 20 हो गया, ये कितना हो गया 15 हो गया, ये कितना हो गया 10 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया, 4 नंबर आ गए। तो ये ग्रेटेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है ना, इसे माना था ग्रेटेस्ट। अब तू इसको ग्रेटेस्ट इसको स्मॉलेस्ट मानता, तो ये आ जाएगा 5, 10, 15, 20 नंबर 4 ही जाएंगे। हाँ जी बोलो, बोलो। तो इंतजार करा करो क्वेश्चन को बीच में, मैंने कितनी बार कह चुका हूँ कि बीच में मत बोला करो जब पढ़ा रहा हूँ उसको चुपचाप बैठो, जब कंप्लीट कर दो उसके बाद पूछा। 7th क्वेश्चन है, आपको क्या है सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ऑफ APU's nth टर्म ये दे रखी है आपको, ये तो सब कुछ दे रखा है। जनरल टर्म का मतलब ही क्या होता है, इससे कोई भी टर्म निकाल सकती है, फर्स्ट टर्म निकाल लेगी इससे। नहीं पहले मैं पता छोड़, फर्स्ट टर्म निकाल देंगे क्या, कैसे निकालेंगे फर्स्ट टर्म, बोलना नहीं कोई, फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे वो बताइए। एक भी खत्म होने वाली, सर हाँ a प्लस n माइनस 1 क्या हो जाएगा, उससे क्या करेंगे सर a तो फर्स्ट टर्म अगर, तो फिर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 2 माइनस 3n के बराबर, क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे पता नहीं, निकाल के दिखा दे चलो। इससे क्या निकाल लेगी, अरे तो बहुत एक मिनट, हाँ जी बेटा एक मिनट इधर ध्यान दीजिए बच्चे। अगर मैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रखता हूँ तो मैं तुमसे कहता हूँ फर्स्ट टर्म निकालो, क्या करते हो, क्या करती है इस फॉर्मूले में, अगर मैं कहूँ फर्स्ट टर्म निकालो क्या क्या डाल दी, जो एंट्री वाली कहाँ है, क्या है n की वैल्यू यहाँ पे, लाइक अगर वहाँ पे a 5 होगा, छोड़ दे उसको, वो मत कर, तूने बहुत सारे क्वेश्चन करे। मैं जैसे कहता हूँ 4th टर्म 14th term is 16 and 18th term is 20. Find the AP. कैसे निकालेंगे, इसमें हम एलिमिनेट कर सकते हैं। नहीं क्या करेगी इसमें, क्या करेगी, कैसे सॉल्व a करेगी, प्लस 13d कैसे, यही तो मैं कह रहा हूँ, चीज़ों को समझती नहीं है, रट्टा मार लेती है। अब ये इसको तूने कैसे जल्दी से बता दिया a प्लस 13d, बता मुझे कि इस बात का जवाब दे कि भाई a14 is a plus 13, जनरल फॉर्मूला ही तो लिखा हुआ है ना मैंने। if the mth term of NAP is 1 by n and mth term is 1 by m, 1 by n. Show that सर दोनों बार सिंह बात लिखते हैं आपने दोनों का सब अच्छा nth term is 1 by nth term is 1 by. Show that the sum of mn terms is, ये करवाया तो देख रहे थे सम वाला, टर्म वाला तो करवाया, सम वाला करवाया क्या, सब वाला ये कराया था, सम वाला करा दिया, सम वाला करा दिया, एक का देखो अगर ये सम 1 प्लस ये करवाया था ना प्रूफ, हाफ mn प्लस 1,
अगला देखो द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म of an AP is 6 and their product is 8. Find the sum of first 16 terms of the AP. तो इसने कहा सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म, इसका मतलब क्या हुआ? A3 और plus A3 प्लस A7। देखो तो बनाओ इक्वेशन बनाओ। A3 प्लस A7 दे रखा है आपको 6 और A3 इंटू A7 दे रखा है आपको 8। तो दो इक्वेशंस बनेंगी, सॉल्व करने देखो। ये आएंगे, पहले इसको सॉल्व करा, इससे A की वैल्यू निकाली, उसको सेकंड वाली इक्वेशन में डाल दी। ये था A3 इंटू A7, ये गिवन थे, दो चीज गिवन थी, प्रोडक्ट गिवन था और इनका थर्ड और सेवंथ टर्म का सम गिवन था, सम। तो सम से ये निकाल लिया, प्रोडक्ट में यहाँ पर A की जगह यहाँ से निकाल कर यहाँ डाल दी, ऐसे बन गया D बन गया। अब D भी आ गया, A भी आ गया, A आएगा when D is equal to 1/2, तो A कितना हो जाएगा 3 - 4 × 1/2, A कितना हो गया जी 1। तो आपके पास A 1 आ गया, D 1/2 आ गया। एक केस तो ये आ गया, केस नंबर 1 है ना। और दूसरा केस क्या है, जब D आपने -½ डाला, इसमें डालोगे तो A कितना आ जाएगा 3 - 4 × -½ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो 3 + 2 5 हो जाएगा। तो A 5 और D -2 1/2। तो दो सम निकालोगे, ये केस नंबर 2 आ गया, दिस इज केस नंबर। इन दोनों के केस में सम निकालना है, सम ऑफ 16 टर्म्स, S16 निकालना है। तो 16/2 2A, A कितना है, पहला केस 1 प्लस 15 इंटू D कितना है 1/2, ये हो गया 8 हो गया, और ये हो गया 19/2, तो ये आ गया कि 76। तो एक पहला सम आ गया 76, एक केस में, पहले केस में सम आ गया 76। केस नंबर 2 ये वाला S16 16/2 2A, A कितना है यहाँ 5 प्लस 15 इंटू D कितना है -1/2, तो ये हो गया 8, और ये कितना हो गया आपका 10 और 20 - 15 5/2, तो ये आ गया 4, सम कितना आ गया 20। S16 20 भी आ सकता है और 76 भी आ सकता है, दोनों आंसर सही है। ठीक है, कर लो। If in an AP the sum of m terms is equal to n and the sum of n terms is equal to m, then prove that sum of m plus n terms is minus n plus n. If in an AP the sum of n m terms, ये तो n दे रखा है और sum of n terms m दे रखा है, ये गिवन है बाबू। आपको प्रूव करना है sum of m plus n terms minus m plus n होगा, ये टू प्रूव है, दिस यू हैव टू प्रूव, ये गिवन है।
क्वेश्चन उतार लो, खुद मत करो, इधर ध्यान दो बस। ये बहुत थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन। सम ऑफ एन टर्म्स क्या हो गया? सर D0 हो सकता है? D0 नहीं हो सकता। D0 कैसे होगा? वरना D0 होता है केवल एक केस में, जब सारे टर्म्स एक से 1 1 1 1 1 1 1 1 एक ही तो वो भी है, और डिफरेंस इज 0। तो Sm क्या होता है? m/2 2a plus m minus 1 into d। ये तो n है ना? और सम ऑफ n टर्म्स 2a plus n minus 1 into d, ये कितना है? m। ये दोनों गिवन है। ध्यान से देख लो, पहले उतारो मत, पेन रख दे नीचे, बाद में उतार लेते। ये दे रखा है n के बराबर और ये दे रखा है m के बराबर। तो पहला काम तो आप ये करो, इस 2 को हटाओ, यहाँ ले जाओ, इसको भी हटाओ, यहाँ ले जाओ, है ना? अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो ये ऐसे आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके अंदर ये 2an plus n square minus n into d को कितना आ गया? 2m। ठीक, इतनी बात समझ में आती है? अब इसमें कोई एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाना है, एडी निकालने की कोशिश इस क्वेश्चन में नहीं करनी है। एक क्वेश्चन है केवल, इसको याद रखना है। इसमें कभी भी ए और डी इसको कॉमन निकाल कर या सॉल्व करके नहीं निकालना है। क्या करना है? केवल माइनस करना है, दोनों को माइनस करना है। तो क्या आ जाएगा? देखो 2m minus 2n, ये कितना आ जाएगा? m स्क्वायर माइनस m इंटू डी माइनस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी, ये कितना आ जाएगा? 2n माइनस 2n। यहाँ से 2a कॉमन, m माइनस n, यहाँ से d कॉमन, ये d कॉमन, तो बचा m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n इंटू डी। d कॉमन लूँगा, ब्रैकेट खोलूँगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से भी 2 कॉमन, ठीक है? अब ये पहचाना सा हो गया। कैसा पहचाना हो गया भैया? ये हमने करा था, तो ये होगा 2a m माइनस n प्लस इन दोनों को ब्रेक कर लो, m माइनस n m प्लस n कर सकता हूँ इन दोनों को, क्योंकि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। और इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो, तो देखो ऐसा बन जाएगा। देख लो एक बार, कितनी बार समझ में आती है? पक्का? अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल कर ऐसे कर सकता हूँ। अभी बात समझ, ये एक फॉर्म क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था ना, ये काम आएगा कई जगह। m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, वही क्वेश्चन है सेम। उसकी अगर आपने ये फैक्टराइजेशन ठीक कर ली, समझ में आ गई आपको, तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो m माइनस n कॉमन है सब में, है यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, उसे कॉमन निकाल लो जरा। तो 2a प्लस यहाँ क्या बचा? m प्लस n, यहाँ बचा माइनस 1 इंटू डी, ये किसके बराबर? माइनस 2m माइनस n। ये कैंसिल, तो कितना आ गया? 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर आ गया? इसको हम फर्स्ट लिख लेंगे, ठीक, इसको लिख लिया ऐसे। अब चलो क्या लाना है मुझे लाना है सम ऑफ m प्लस n टर्म्स। मतलब सम ऑफ m प्लस n टर्म्स क्या होगा? m प्लस n/2। जहाँ n रखा हुआ था फॉर्मूले में, आपने उसकी जगह क्या रख दिया? फॉर्मूला था ये मेरे पास, ऐसी था ना, ये फॉर्मूला है हमारा जनरल। अब n की जगह m प्लस n रख रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ m प्लस n रख दूँ, तो ये बन जाएगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बन जाएगा कि नहीं? और इसकी वैल्यू अभी निकाली आपने, क्या निकाली? -2 निकाली। ये सारे की वैल्यू तो है, मतलब लिखा हुआ किसके बराबर है? -2। काट दो, तो क्या आ गया? माइनस ऑफ m प्लस n। देख लो एक बार, नहीं समझ में आया तो देख लो एक बार, नहीं समझ में आया है बोलो, कोई भी डाउट है तो बोलो। सर ये m माइनस n और
m टर्म्स ऑफ एन AP। अब बस इसको उतारो मत, क्वेश्चन वो डाल दूंगा, पिक कर जाएगी इसकी, वहाँ से उतार लेना, वैसे समझ लो, टाइम होने वाला है, मेरा ध्यान दोगे। तो ये तो उसी की तरह होगा ना फिर, जैसे हमने वो करा था एक में 25 टर्म और 36 टर्म का तो कोई सिंपल था। पहले हाँ वो टर्म का था, ये सम है, सम ऑफ m टर्म्स मतलब SN के बराबर है, गिवन है। आपको शो करना है सम ऑफ m प्लस n टर्म 0 है, ये शो करना है। तो सम ऑफ m टर्म्स क्या होता है, m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2 से 2 काटो, अंदर मल्टीप्लाई करो, 2am प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी, 2an प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी, सबको एक तरफ ले लो। फिर वो पिछले वाले 2a हाँ 2a माइनस 2an लिख लो इसके साथ a वाला, और इसके साथ आप d वाला लिख लो, सेम हो गया बिल्कुल। अब यहाँ से 2a कॉमन ले लो, और यहाँ से फिर वही d कॉमन ले लो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम जो पिछला करा है वही क्वेश्चन। इसको फिर आप क्या करो, m माइनस n m प्लस n लिख लो इन दोनों को, और इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दो। अब m माइनस n कॉमन निकाल दो तो बचेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, है ना जी। अब m माइनस n, ये अब दो फैक्टर हो गए, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब ये 0 नहीं हो सकता, ये क्यों 0 नहीं हो सकता, क्योंकि m n बराबर नहीं हो सकते। अगर m n बराबर हो गए तो फिर क्या लिखोगे, तो सेम ही नंबर हो गए भाई, S2 तो S2 के बराबर ही होगा ना। अब मैं यहाँ S3 लिख दूँ तो S2 3 के बराबर नहीं हो सकता, तो m कैन नॉट बी इक्वल टू n, तो ये तो छोड़ दो, बचा ये मेरे पास, तो ये आ गया मेरे पास इससे 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। कितनी बार समझ में आ गई। अब आपको जो शो करना है उसमें पहुँच जाओ फॉर्मूले में, एस m प्लस n क्या होगा, m प्लस n/2 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ n था वहाँ m प्लस n रखते हैं। अब ये 0 आ गया, और 0 इंटू एनीथिंग इज 0, ये 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ये 0 है ना, इसको यहाँ रख दो, यहाँ लिख दो फ्रॉम 1, यहाँ लिख दो 1, और यहाँ लिख दो फ्रॉम 1, तो ये 0 आ गया, हेंस ये समझ नहीं आया आपने जो बोला m माइनस n है जी।